डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल का एक डिटेल इंट्रोडक्शन आपको दिया था। अब हम आज पास्ट पेपर्स करेंगे इसके इंशाल्लाह। पास्ट पेपर शुरू करने से पहले मैं एक बार एक ब्रीफ रिव्यू फिर दे रहा हूँ, ताकि वो बच्चे जिन्होंने उस दिन एब्सेंट थे, डिटेल कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे, या वो क्लास मिस हो गई है, डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हैं, तो उन सब के लिए एक बार फिर मैं क्विक रिव्यू करता हूँ उसका, और फिर हम आज की एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा बेटा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? ये बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। किसी भी फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग में जो चीज़ आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं उसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, ठीक है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ठीक है? आज वो कॉन्सेप्ट हम बच्चों को डिस्कस करेंगे और रिकॉल करेंगे। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहला पढ़ाया था, कंसिस्टेंसी। क्या था कंसिस्टेंसी? कि आपको याद हो कि ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर should be recorded in the same way in all future accounting years। हम जो पॉलिसी बनाएं कि आपने फला ट्रांजैक्शन को इस जगह रिकॉर्ड करना है, फला जर्नल में रिकॉर्ड करना है, फला मेथड लगाना है, तो पूरे साल इट शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। वो फ्यूचर में कंसिस्टेंट रहे, बार बार हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज ना करें। ये मैंने आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बहुत डिटेल से बताया था। फिर एक कॉन्सेप्ट है ड्यूलिटी का। ड्यूलिटी क्या है? ड्यूल एक्सपेक्ट, ड्यूल से निकला ड्यूलिटी, टू एक्सपेक्ट्स टू ईच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय डेबिट एंड क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के दो एक्सपेक्ट्स होते हैं, व्हाट इज रिसीविंग, व्हाट इज गिविंग, जिसको आप इसमें डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? ये बेस्ड होता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। और अकाउंटिंग इक्वेशन आपको याद है क्या थी? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है बेटा? तो जो भी ट्रांजैक्शन हो फाइनेंशियल, उसको हम डेबिट और क्रेडिट करें, उसके ड्यूल एक्सपेक्ट्स हो, उसको ड्यूलिटी कहते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। गोइंग कंसर्न मैंने आपको समझाया था। आपके जहन में कोई इंटेंशन ना हो कि हम इस कारोबार को आगे चल के बंद कर देंगे। कारोबार को आपको फॉरसेबल फ्यूचर के लिए चलाना है। When there is no intention, आपका कोई ख्याल ही नहीं है to discontinuing a business, अपने कारोबार को बंद कर दें in the foreseeable future। और जो फ्यूचर आपने आगे फ्यूचर के अंदर जो आपने प्लानिंग्स की हुई है, कोई ऐसी आपकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है कि आप अपने कारोबार को बंद कर दें, तो आपकी तमाम चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से रिकॉर्ड हो जाएंगी। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, हिस्टोरिक कॉस्ट। बेटा याद रखिएगा, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो उसको हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना? मिसाल के तौर पर आपने कोई फर्नीचर खरीदा था $10,000 का, और अभी उसका पर मार्केट में उसकी वैल्यू 12,000 है, तो आप ये नहीं कि उसको 10 को 12 कर दें। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है उसके मुताबिक उसको क्या करें? रिकॉर्ड करें। इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? हिस्टोरिक कॉस्ट कहते हैं। ये अभी मैं पास्ट पेपर्स कराऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था, प्रूडेंस, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की मिसाल दी थी, जिसमें कि प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड, प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड एंड लॉसेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एज सुन एज दे आर रिकग्नाइज्ड। देखिए, एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन भी है यहाँ पे कुछ बच्चों का। कुछ बच्चे अक्सर क्लास में कहते हैं, सर क्या प्रूडेंस से मकसद ये है कि प्रॉफिट जो है वो ज्यादा ना दिखाएं? ये वजह नहीं ज्यादा ना दिखाएं, प्रूडेंस से मकसद है कि अगर कोई एक्सपेंस या कोई लॉस होने वाला है तो काइंडली उसको एज सुन एज पॉसिबल रिकॉर्ड करें। ऐसा ना हो कि आप प्रॉफिट रिपोर्ट कर दें और बाद में पता चला कि ये बैड डेट्स हो गया, ठीक है, बाद में पता चला कि ये हमने प्रोविजन ही नहीं किया था, तो फिर जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो उसकी रिफ्लेक्शन नहीं करेगा। तो प्रूडेंस में हमारी क्या कोशिश होती है कि हमारा प्रॉफिट गलत ना निकल आए, ज्यादा ना निकल आए, और प्रैक्टिकली वो ज्यादा ना हो। तो प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड एंड लॉसेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एज सुन एज दे आर रिकग्नाइज्ड। ये आपको हमने बड़ा डिटेल में कुछ इसकी मिसालें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की मैंने आपको दी थी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या था? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये था कि भाई
जो भी चीजें बिजनेस से रिलेटेड हैं वो आपके पर्सनल एसेट से अलग हैं। पर्सनली आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओनली वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसका ताल्लुक बिजनेस से है। एवरी बिजनेस रिगार्डेड हैज हैविंग एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओन ओनर, ठीक है, दैट ऑफ इट्स ओनर, कि आपके पास जो सेपरेट पर्सनल चीजें उसको हटा के आपका एक पर्सनल जो बिजनेस का रिकॉर्ड है उसको आप वहां रिकॉर्ड करेंगे। आप अगर मिसाल के तौर पर पर्सनल यूज के लिए आप पेट्रोल डाल रहे हैं अपनी गाड़ी में, ऑफिस से ताल्लुक नहीं, तो वो ऑफिस में नहीं आएगा ऑफिस के एक्सपेंस में, क्योंकि वो बिजनेस एंटिटी से उसका ताल्लुक नहीं है। तो ये बड़ा डिटेल में बहुत सारी मिसालें आपको दी थी, इसलिए मैं क्विकली रिव्यू करा रहा हूँ कि हो सकता है वो क्लास किसी ने ना ली हो। मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट क्या है बेटा, कि किसी भी ट्रांजैक्शन को आपको मॉनेटरी टर्म्स में दिखाना है, यानी डॉलर्स में दिखाना है, या तो पाउंड में दिखाना है, पाकिस्तान में है तो रुपीज में दिखाना है, ठीक है। ओनली द ट्रांजैक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द लेजर। अब किसी की एफिशिएंसी है, स्किल है, वो थोड़ी रिकॉर्ड होगी, क्योंकि उसको उसकी मनी मेजरमेंट नहीं हो सकती, उसको पैसों में नापा नहीं जा सकता बेटा, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट मैंने कराया था एक्रूअल और मैचिंग प्रिंसिपल। इसके अंदर ये था कि भाई चाहे आमदनी या एक्सपेंस 12 महीने के उसको रिकॉर्ड करो, चाहे पैसे आए हों या नए गए हों, उन 12 महीने का रिकॉर्ड करना जरूरी था, वरना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सही प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाएगा। अब ये देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड शो रेवेन्यू अर्न एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर में जो रेवेन्यू और एक्सपेंस इनकर्ड हुए हैं, रेवेन्यू जो अर्न हुई है और एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हुए जो हुए उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करें। अगर पैसे नहीं भी आए हैं और उस आमदनी का ताल्लुक इसी साल से है, एक्रूड है, भले वो एक्रूअल है, लेना बाकी है, लेकिन क्योंकि उसका ताल्लुक इस साल की इनकम से, तो उसको रिकॉर्ड करें, भले बाद में पैसा आ जाएगा, उसको अदर रिसीवेबल में दिखा दें, उसको ट्रेड रिसीवेबल में दिखा दें। और अगर कोई एक्सपेंस है वो देना बाकी है, 11 महीने का रेंट दे दिया, 12वें महीने का रेंट देना बाकी, तो आप क्या करेंगे, 12वें महीने का रेंट भले पे नहीं किया आपने, फिर भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पूरे एक्सपेंसेस आपको इनकर्ड जो हुए वो रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। फिर अदर पेबल्स में दिखा देंगे हम, ठीक है। ये था मैचिंग प्रिंसिपल। तो मेरा ख्याल से हमने एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात कर ली, प्रूडेंस की बात कर ली, एक्रुअल की बात कर ली, गोइंग कंसर्न की बात कर ली, कंसिस्टेंसी की, हिस्टोरिक कॉस्ट की, मनी मेजरमेंट की और ड्यूरेबिलिटी की। अब हम पास्ट पेपर्स आपको सॉल्व कराते हैं, देखें आपके कितना अच्छा समझ में आया है। आइए पहला सवाल करते हैं। ये आपके सामने एग्जामिनर क्या कह रहा है कि नेम द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये देखिए कुछ कॉन्सेप्ट उसमें दिए हैं। कह रहा है कि रिमूव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इनकम स्टेटमेंट में से जो पैसे डूबने का चांस है वो हमने रिमूव ही कर दिया। तो आप कभी एक एक करके बताइएगा क्या है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द मार्केट वैल्यू, हमने प्रीमाइसेस जितने की खरीदी थी मार्केट में ज्यादा होने की वजह से हमने उसकी वैल्यू भी अपनी बुक में बढ़ा दी। रिड्यूस डेप्रिसिएशन रेट 30 to 10%, 30 to 10% पॉलिसी चेंज कर दी हमने, 30 to 10% कर दिया, यानी पहले 30 फिर 10, कंसिस्टेंसी नहीं है हमारी पॉलिसी में। रिकॉर्डेड एक्सपेंस पेड विदाउट एडजस्टमेंट फॉर अमाउंट ओइंग, और हमने क्या किया, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर दिया। अभी बात की थी मैंने मैचिंग की आपसे कि रिकॉर्ड एक्सपेंसेस पेड विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट ओइंग, यानी इससे मकसद है अमाउंट जो पेड की थी वो तो रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन जो ओइंग जो देना बाकी है, जैसे अगर 12वें महीने का रेंट देना बाकी है उसको रिकॉर्ड नहीं किया। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है आपसे, एग्जामिनर क्या कह रहा है आपसे, एग्जामिनर कह रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट which should not be compiled with Anna and Barry जो पार्टनर्स थे, implemented the suggestion। ठीक है, आप सजेशन देंगे एक एक करके। चले, पहला कॉन्सेप्ट एग्जामिनर कह रहा है कि रिमूव द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट जो आप करते थे प्रोविजन, उसको आपने डेट फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट से निकाल दिया। अच्छा, इसके देखिए दो वो हो गए। एक तो ये बात होगी कि अगर आप प्रोविजन नहीं करेंगे, आप प्रोविजन नहीं करेंगे तो इस साल का प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा, जबकि ज्यादा है नहीं क्योंकि पैसे डूबने के चांस है। एक तो स्ट्रेट अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगेगा, कौन सा, प्रूडेंस। शाबाश,
मुझे यहाँ एक और प्रिंसिपल भी लगता हुआ नजर आ रहा है, बताइए वो एक और प्रिंसिपल क्या? मैचिंग। इस साल के एक्सपेंस आपने सही मैच नहीं किए तो मैचिंग प्रिंसिपल भी आएगा। शाबाश। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रीमाइसेस। अब एक बात बताइए, आपने अपनी प्रीमाइसेस अपनी जगह खरीदी थी $1,00,000 में, लेकिन अब आपको इसके $2,00,000 में बिक जाएगी वो। अगर आप अपनी बुक्स पे $2,00,000 कर देते हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कौन से प्रिंसिपल का आपने जो है कंपाइल नहीं किया है, उसकी कंपाइलेशन नहीं की है? जी हाँ, वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हिस्टोरिक कॉस्ट। जब भी किसी चीज को आप खरीदें, किस पे रिकॉर्ड रखें? हिस्टोरिक कॉस्ट पे, एक्चुअल कॉस्ट पे, जो पैसे प्रैक्टिकली गए। ठीक है बेटा। एक और कॉन्सेप्ट, ये पास पेपर के सवाल करा रहा हूँ बेटा आपको, ये एमसीक्यूज में भी आते हैं बेटा, और ये सवालात की रिक्वायरमेंट्स में भी आते हैं। अब एक और बात बताइए, हमने 30% से 10%, जी हाँ बताइए क्या, कौन से वायलेशन कर दिया, कौन से हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का? कंसिस्टेंसी। शाबाश। योर अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात हो गई। अब आए नंबर 4 पे, रिकॉर्ड एक्सपेंस एंड पेड एडजस्टमेंट फॉर अमाउंट ओइंग। तमाम स्टूडेंट्स बताइए, तमाम स्टूडेंट बताइए कि रिकॉर्ड एक्सपेंस पेड विदाउट एडजस्टमेंट। हमने क्या किया बच्चों कि विदाउट एक्सपेंसेस जो पेड किए थे विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट ओइंग, मिसाल के तौर पर 11 महीने की पेमेंट हुई है और 12वें महीने की देना बाकी है, तो हमने सिर्फ जो पेड किए थे वही शो कर दिए। हम कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हमने वायलेट कर दिया? जी हाँ, एक्रूअल बेसिस को, मैचिंग प्रिंसिपल को, एक्रूअल और मैच। आई होप अब समझ में आपके सही आ रहा होगा। एक और सवाल करते हैं बेटा, एक और सवाल करते हैं, तमाम स्टूडेंट निकाल दीजिए बेटा। अच्छा पहला, अच्छा पहला तो उसने खुद कह दिया कि डेप्रिसिएशन मेथड अगर चेंज किया है तो ये कंसिस्टेंसी, ठीक हो गया बेटा। अगला, नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, गाइस, नेक्स्ट है रिमूव द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अभी पढ़ा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर रिमूव कर देंगे तो हम इसका मतलब कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का हम इग्नोर कर रहे हैं? प्रूडेंस को इग्नोर कर रहे हैं। प्रूडेंस भी चलेगा यहाँ और एक्रूअल और मैचिंग भी चलेगा। ठीक है, आगे आइए, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस पे हमने लिख दिया, अभी अभी तय हुआ था। जी जी बोले, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब, हिस्टोरिक कॉस्ट पे लिखना होता है। शाबाश बेटा, अब समझ में आ गई आप लोगों के माशा। नंबर 4, place a value on the skill of the workforce in the financial statement। भाई वर्क फोर्स की जो स्किल है तो नॉन मॉनिटरी है, ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकॉर्ड कर दी? मेरे पास बेहतरीन वर्कर हैं, एक्सपर्ट हैं, स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं, उनकी मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये मैंने किस चीज का वायलेशन कर दिया? कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का? कि जो चीज पैसों में नापी नहीं जा सकती, जी हाँ, मनी मेजरमेंट। शाबाश, मजा आ गया। लास्ट कॉन्सेप्ट, एक्सक्लूड एक्सपेंस ओइंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। ओहो, वो कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड करना भूल गए। ये तो सिंपल था, हम ऊपर भी पढ़ चुके थे बेटा। कौन सा? मैचिंग। एक्सप्लेनेशन के बाद इंशाल्लाह अब आप गलती नहीं करेंगे। एक्रूअल, ठीक है बेटा, शाबाश। मेरे ख्याल से बात सबके समझ में आ गई, लेकिन फिर भी एक सवाल और कर, ठीक है बेटा, एक सवाल और कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बात बन जाएगी। ठीक है बेटा, एक सवाल और कर लेते हैं, 18 और कर लेते हैं। ठीक है, ये सब आपकी बुक के सवाल हैं बेटा, बुक के अंदर आप देख सकते हैं सवाल मौजूद है बेटा। चलिए, पहला तो उसने खुद कह दिया कि ये स्टोरी कॉस्ट की खिलाफ वर्जी हो गई कि मार्केट प्राइस पे लिख दिया। दूसरा, सेकंड देखिएगा बेटा, इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द बिजनेस रेपुटेशन। वही बात आ गई कि रेपुटेशन तो मनी मेजरमेंट कर ही नहीं जा सकती पैसों से, तो इसका मतलब ये किस चीज का वायलेशन हो गया है कि हम कौन से कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर रहे हैं? मनी मेजरमेंट। जो चीज पैसों में नापी नहीं जा सकती, तोली नहीं जा सकती, उसको हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं पैसों में? मनी मेजरमेंट। अच्छा, रिकॉर्ड इज ड्राइंग इन द इनकम। हो, इंतजार में कर रहा था, कुछ बिजनेस एंटिटी का नहीं आया। बताइए, ड्राइंग जाती इस्तेमाल के लिए जो उसने पैसे कारोबार से निकाले, इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं, तो हम इसको, ये इसको पर्सनल है, एंटिटी कॉन्सेप्ट। शाबाश, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बेहतरीन।
कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको बेटा? शाबाश। अच्छा, स्टॉप चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ओहो, हर साल लगा रहे थे, अचानक बंद कर दिया। किस चीज को? यानी कंसिस्टेंसी नहीं थी पॉलिसी में, किसका वायलेशन कर दिया? कंसिस्टेंसी का। वेरी गुड। लास्ट है बेटा कि ट्रेड डेब्ट पर हम प्रोविजन, इररिकवरेबल डेब्ट्स, कि हमें डाउट है जो पैसे डूब जाएंगे उसको प्रोविजन नहीं कर रहे हैं, तो ये तो अगर हम नहीं करेंगे तो इस साल का प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा। ओवर स्टेटेड नहीं आना चाहिए, हमारी कोशिश है। तो ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया बेटा? प्रूव है। तो माशाल्लाह, आई होप स्टूडेंट्स ये सारी बेसिक्स जो मैंने पास पेपर कराए, सब करने के बाद इंशाल्लाह अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का कोई एमसीक्यू आ जाए भले, या कोई सवाल आ जाए, या कोई पार्ट आ जाए, अल्लाह ने चाहा तो आप गलत नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अपने सर तौफीक शाह को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।